हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे वर्किंग मेथड ऑफ डीसी जनरेटर कि डीसी जनरेटर किस तरह कार्य करता है, कि हमको किस तरह ईएमएफ मिलता है। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, चर्चा चलेगी। तो फ्रेंड, जान लेते हैं कि कैसे हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है और किस तरह हमको डीसी प्राप्त होता है। तो फ्रेंड, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इससे हमारा जो बह रहा है वो हमारा क्या है, फ्लक्स है। क्या है? फ्लक्स। और फ्लक्स एक तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स बह रहा है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये हमारा है आर्मेचर। क्या है? आर्मेचर। तो आर्मेचर हमारा जब फ्लक्स को काटता है, किसको? फ्लक्स को काटता है, तो काटने के दरमियान उसमें ही हमारा ईएमएफ बनता है। क्या? काटने के बाद ईएमएफ बनता है। ठीक है। तो बात करेंगे अब कि कैसे आता है ईएमएफ, कैसे आता है। तो डीसी जनरेटर में फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, मतलब फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्या है मेरा? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चालक को, अब ये क्या है मेरा? कंडक्टर है, क्योंकि आर्मेचर में कंडक्टर ही होता है। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को घुमाया जाता है, किसके द्वारा? या तो मोटर के द्वारा, या तो हैंडल के द्वारा, या तो फिर किसी और वस्तु के द्वारा घुमाया जाता है। तो घुमाने के दरमियान वह मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को काटता है। मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को काटने के दौरान उस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाता है। यही हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब जो पैदा हुआ ईएमएफ है, पैदा हुआ ईएमएफ है, वह हमारा हमेशा प्रत्यावर्तित स्वभाव का होता है। प्रत्यावर्तित स्वभाव का होता है, क्योंकि ये जब हमारा एक चक्कर लगाएगा, यानी 180 डिग्री घूमता है, तो घूमने के बाद जो यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, यानी कि दो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारा घूमने के पश्चात उसमें फ्लक्स की छेदन की दिशा बदल जाती है। मतलब ये जो भी यहाँ से ऐसे काट रहा है, तो अब ये जो इधर ए मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब 180 डिग्री घूम जाता है, तो क्या हो जाएगा? डी, जहाँ ये उल्टा हो जाएगा, सी और फिर डी और फिर बी और फिर ए, यानी 180, जहाँ पे ये एन नॉर्थ पोल काट रहा था और ये मेरा साउथ पोल काट रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब हुआ कि ये नॉर्थ पोल काट रहा है, ये साउथ पोल काट रहा है, और ये हमारा नॉर्थ पोल काट रहा है। तो इसमें से हमारा यहाँ पे जहाँ पे प्लस बन रहा था, ये हमारा प्लस बन रहा था, तो ये माइनस बन रहा था, यानी ये माइनस बन रहा था और ये प्लस बन रहा है। तो अब ये प्लस बन रहा है और ये माइनस बन रहा है, जिससे हमारा जो एसी करंट का होता है, एसी करंट का जो वेव होता है, तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे चलता है। यानी पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे मेरा वेव एसी का चलता है। और डीसी का जो वेव होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, यानी कि उसका वेव स्थिर रहता है। डीसी का वेव स्थिर रहता है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्लस माइनस। लेकिन हमको डीसी प्राप्त करने के लिए स्लिप्ड रिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है? उसमें एक ही रिंग को दो जगहों से काट दिया जाता है। एक ही स्लीव रिंग को
2 जगहों से, मतलब एक स्लिप रिंग ये है पूरी, अब उसको आधा आधा कर दिया जाएगा, एक ऐसे एक ऐसे। तो जहाँ पे एक समय के लिए यहाँ पे प्लस बन रहा था, ठीक है, तो अगले ही समय में यहाँ भी प्लस ही बनेगा, क्योंकि ये एक ही पार्ट है। तो एक ही पार्ट में यानी कि जहाँ पे प्लस बन रहा है वहाँ भी प्लस बन रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हमको प्लस ही मिलता है। इस तरह हम डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर का प्रयोग स्लिप रिंग मेथड के द्वारा कर लेते हैं। लेकिन नॉर्मलता जो होता है हमारा आर्मेचर में, तो वो हमारा प्रत्यावर्तित मतलब AC करंट निकलता है, AC EMF, ठीक है। तो फ्रेंड हम समझ गए होंगे, आई होप हमको समझ में आ गया होगा कि हम वर्किंग मेथड ऑफ DC जनरेटर में किस तरह हम उसको यूज़ करते हैं, यानी किस तरह उसका आंतरिक संरचना होती है, कि उसके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। तो या आपको समझ में आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। उसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्लिप रिंग मेथड के बारे में, और जानेंगे कि क्या है ये, मतलब कैसे यूज होता है इस चीज़ का। सो फ्रेंड, थैंक यू।